हेलो बच्चों, कूलम्स के नियम आप देखने के लिए वीडियो पे क्लिक किए हैं ना। कूलम्स के नियम, इसका मतलब आपको तंग करता है। कूलम्स के नियम आपको समझ नहीं आता है। कूलम्स के नियम पर आधारित आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद कूलम्स के नियम आपको कभी तंग नहीं करेगा। तो चलिए इत्मीनान से इस वीडियो को देख लीजिए। 15 से 20 मिनट में आपको कूलम्स के नियम हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्स नामक वैज्ञानिक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इससे कूलम्स नामक वैज्ञानिक कहाँ के था। तो देखिए, कोई भी जब नियम बनता है तो वैज्ञानिक के नाम पे ही बनता है। तो कूलम्स नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही एक नियम बना है। तो ये बात मैं कर देता हूं कि ये सन लगभग 1785 का बात था। 1785 ईस्वी में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम, पूरा नाम क्या था, पूरा नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पूरा नाम था चार्ल्स चार्ल्स अगस्टिन चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्स इनका नाम था। और इन्हीं के नाम पे ये कूलम्स के नियम बनता है। इन्हीं के नाम पे क्या बनता है मेरे भाई? कूलम्स के नियम बनता है इन्हीं के नाम पर, ठीक है। इन्हीं के नाम पे कूलम्स के नियम बनता है, ठीक है। तो अब क्या होता है आपको मैं बता दूं। कूलम्स के नियम यहाँ पे चार्ल्स डी कूलम होता है। अब ये कूलम्स के नियम कहता क्या है, इस नियम में हम स्टेटमेंट क्या जानेंगे। कूलम्स नामक जो वैज्ञानिक 1785 ईस्वी में क्या बोला है, किसके बारे में बोला है और क्या इससे हमको सीख मिलेगा। तो सबसे पहले इत्मीनान से सुन लो। कूलम्स नामक जो ये वैज्ञानिक थे 1785 ईस्वी में दो बिंदुवत आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में अवलोकन किया। और इन्होंने क्या किया कि वो दो बिंदुवत आवेशों को आर दूरी पर रखकर उस पर लगने वाले बल के बारे में एक व्यंजक, एक सूत्र, एक फार्मूला दिया। और उसी फार्मूला पे दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के बीच में बल ज्ञात किया। बल ज्ञात करने की फार्मूला दिया। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कूलम्स के नियम होता क्या है। तो देखिए, कूलम्स के नियम के बारे में हम जानेंगे। तो कूलम्स के नियम क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए। आप लिखिएगा इस नियमानुसार। किस नियमानुसार भैया? इस नियमानुसार। इस नियमानुसार क्या बोलता है? इस नियमानुसार में, इस नियमानुसार ये कूलम्स के नियमानुसार क्या कहता है भाई? कहता है कि किसी किसी दो बिंदुवत आवेशों के बीच बिंदुवत किसी दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बोले, देखिए यहाँ पे दो दो चीजें ध्यान रखना होगा। इन्होंने क्या बोला कि किसी दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों बलों माने आकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा कह रहा है कि इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने क्या बोला, कूलम्स ने ये बोला कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं भैया ऐसे मान लेता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो आवेश है, यहाँ पे दो आवेश मैंने ले लिया, यहाँ पे दो आवेश मैंने ले लिया, यहाँ पे आवेश Q1 और दूसरा आवेश मैंने Q2 ले लिया। इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने यदि R बोल दिया तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये दोनों के बीच की दूरी R, यानी कि दो बिंदुवत आवेशों को एक दूसरे से R दूरी पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब ध्यान से ये देखना होगा आपको कि इस पे जो बल लगेगा, यदि दोनों धन आवेश होगा, दोनों समान आवेश होगा, तो दोनों लाइक चार्ज होते हैं, तो इस पे कौन सा बल लगेगा? तो आप कहिएगा कि दोनों लाइक चार्ज होगा तो सर प्रतिकर्षण बल लग जाएंगे। तो यहाँ पे तो प्रतिकर्षण बल वाला कंसेप्ट आ गया। बोलो बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब बात मैं करता हूँ कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है, तो आप कहिएगा कि आकर्षण बल लगेगा।
तो ये बात मैं आपको समझा दिया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल के बारे में क्यों बोला, क्योंकि ये तो आप फ्री हो ना कि एक माने दोनों एक प्रकार के आवेश रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक धन आवेश रखो तो दूसरा ऋण आवेश भी रख सकते हो, और एक मतलब पहला धन आवेश तो दूसरा ऋण आवेश, या दोनों ऋण आवेश या दोनों धन आवेश या अपोजिट चार्ज भी रख सकते हो। तो इस पे लगने वाला आप ये जानते हो लाइक चार्ज रिपील टू इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। तो आप देखते हैं कि जो सजातीय आवेश होता है एक दूसरे प्रतिकर्षित करता है, और जो विजातीय आवेश होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो जब दोनों समान आवेश होगा तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब दोनों असमान आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये दो प्रकार के आवेश में लगने वाला बल के बारे में बताता है। अब चलते हैं इसका डेरिवेशन, इसका मैथमेटिकल टर्म क्या कहता है। इसका मैथमेटिकल टर्म भाई यही बोलता है, मैं ये कह दिया कि मान लो कि ये दो बिंदुवत आवेश है ना, यहाँ पे मैं इस पूरे को ले लेता हूँ, ये दो बिंदुवत आवेश था, मैंने जैसा कि आपको बताया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दो बिंदुवत आवेश था, ठीक है। तो इसमें कूलम्स ने ये बोला कि इस पे जो लगने वाला बल होगा, मान लो कि लगने वाला बल एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा भैया, समानुपाती किसका होगा, ये दोनों आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। मोड में मैंने क्यों डाला कि उसके परिमाण के समानुपाती। अच्छा, इन्होंने और क्या बोला, आप देख लीजिए यहाँ पे दूरी के वर्ग के कर्मानुपाती बोलता है। तो यहाँ पे मैंने दो आवेश को Q1 और Q2 मान लिया। आप इसको कैसे लिख सकते हो मेरे भाई, समझ लेना, आप मान भी सकते हो कि माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 है, और इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर, r दूरी पर रखा जाता है, तो इस पे लगने वाला बल F है। तो F बराबर क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन आपको बनेगा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आप यदि बोलोगे तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ कि आप मान लोगे। चलो अगले पेज पे मैं लिख भी देता हूँ आपको, क्या करता हूं कि अगले पेज पे आपको मैं लिख देता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिखोगे भाई। तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि आपको ऐसे लिख दिया कि मान लो कि मान लिया क्या, माना कि दो बिंदुवत आवेश, माना कि दो बिंदुवत आवेश, माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 है, जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर रखा जाता है, तो रखा जाता है, तो इस पर लगने वाला बल, तो इस पर, तो इस पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या होगा भाई। तो लगने वाला बल देख लो, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि दो बिंदुवत आवेश को आप ले लो, यहाँ पे इसको और पतला मैं कर देता हूँ। दो बिंदुवत आवेश को आप यहाँ से ले लो, मैं कहता हूँ यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर है, ठीक है, एक दूसरे से कितने दूरी पर है, r दूरी पर है। तो इस पे लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा मेरे भाई, ये क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहोगे दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ये समीकरण 1 कर लो। अच्छा, ये कहोगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती, ये समीकरण 2 कर लोगे। कोई दिक्कत है, मैंने आपके लिए लिख दिया है, मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने लिख दिया, मान लिया कि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है, और उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आपको कंफर्म है कि लगेगा ही बल। दोनों आवेश सजातीय होता है तो प्रतिकर्षण बल लग जाएंगे, दोनों आवेश विजातीय होता है तो आकर्षण बल लग जाएंगे। तो इस पे नियम क्या कहता है, कूलम्स के नियमानुसार आप ये कहोगे कि कूलम्स के नियमानुसार जो बल होता है, कहता है कि बल जो लगता है ये दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम ने बोला है, ऐसा मैंने अपने से नहीं लिखा है, कूलम ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है कूलम्स का कि किसी बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मैंने बताया, और ये आपके लिए मैंने ये बातें लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ये प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन अंत तक ये वीडियो देखने के बाद, और यदि अंत तक आप देख लेते हो तब आपको क्लियर होगा। आप बीच में छोड़ के जाते हो तो क्लियर नहीं होगा, ये बार बार देखने पड़ेंगे और सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। तो ये वीडियो आपको अंत तक यदि देख लिए तो सब कुछ क्लियर करा दूंगा। तो चलिए, अब यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले मैं ये बोलूं कि ये दो को समीकरण है, तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो, कहोगे समीकरण 1 और 2 से। सर क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से आपको, आपके पास क्या आएगा, देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो चिन्ह है वो ऐसे ही रहने देते हैं, Q1 Q2, मोड से बाहर निकाला पॉजिटिव निकलेगा हमेशा, r स्क्वायर होगा। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह मेरे भाई हटेगा तो एक k जुटेगा, k Q1 Q2, अब बटा में r स्क्वायर होगा। यही हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का समीकरण हमारा आ गया, ये 3। अब बात मैं ये करता हूं कि ये समीकरण जो 3 आया है, तो के का मान देखो, के बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो आप कहोगे जहां के क्या है सर, कहोगे ना आपको समानुपाती नियतांक, जहां के बराबर क्या है आप कहोगे समानुपाती नियतांक है, जिसे कूलम बल नियतांक भी कहते हैं। समानुपाती, समानुपाती नियतांक इसको बोल दोगे, क्या बोलोगे मेरे भाई, समानुपाती नियतांक आप इसको बोल सकते हो, समानुपाती नियतांक इसको बोल सकते हो।
तो ये समानुपाती नियतांक है, जिससे और क्या बोल सकते हो, कूलम बल नियतांक बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, कूलम बल नियतांक का बोल सकते हो, कूलम बल नियतांक। ठीक है, अब समझिए, कूलम बल नियतांक बोल सकते हो। अब यदि ये दोनों आवेश, ये दोनों आवेश हवा या निर्वात में रहता है, हवा या कहाँ पे रहेगा, निर्वात में रहता है, यदि दोनों आवेश हवा या निर्वात में रहता है, तो के का जो मान होता है सीजीएस में, के का मान जो होता है सीजीएस में ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 होता है। आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, ये कर लेना। के का मान आप कहोगे एसआई में क्या होगा सर, एसआई में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, बराबर ये 9 गुना 10 की पावर 9 होगा। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अब प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये बात क्लियर हो गया, के का मान। ठीक है, अब कहोगे कि ये हमारा समीकरण 3 क्या मेरे भाई बन जाएगा, यदि हवा या निर्वात में होगा तो ये समीकरण 3 में जो हमारा बल का मान आया है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा में आर स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वाला हमारा मेन फार्मूला आ गया है, कब, जब हवा या निर्वात में रहेगा तब, हवा या निर्वात में रहेगा तब। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा मेरे भाई, कहोगे बहुत बढ़िया सर, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यदि माध्यम में रहेगा, कोई माध्यम में रख दे, जल में रख दे और कहीं पे रख दे, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एफ बराबर ये फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन आर होगा और इंटू Q1 Q2 अब बटा में आर स्क्वायर होता है। ये बातें होगा यहाँ पे, ये बात समझ आ गया। ये क्या हो गया, किसी माध्यम में, कहाँ पे रखोगे, ये माध्यम में रखोगे, ये माध्यम में रहेगा तब ऐसा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि इसका एसआई मात्रक वगैरह कैसे आता है, मैंने अभी लिखा और कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये तो था यहाँ पे, आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ कि ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, दोनों को इक्वेट करता हूँ तो हमारे पास ये आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो के आएगा। के क्या है, समानुपाती नियतांक है या कूलम बल नियतांक उसी को कहेंगे। अच्छा, के का मान सीजीएस में 1 होता है, ये भी बात कंफर्म है आपका। एसआई में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा, जब माध्यम रहेगा तो ये होगा, तो कहोगे बहुत बढ़िया सर, एकदम बिल्कुल समझ आया। अच्छा, आपके माइंड में एक और बात आ रहा होगा कि एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर कैसे होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे में हम क्या बोलते हैं कि मेरे भाई आप समझिएगा, थोड़ा सा इत्मीनान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये बोलता हूं कि आपके पास फार्मूला एफ बराबर क्या आया था, कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, बिल्कुल सही बात। अच्छा, Q1 Q2 बटा में क्या होगा मेरे भाई, कहोगे आर स्क्वायर होगा, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसको मैं कहता हूं कि आप इसको क्या कह सकते हो, इसको के कह सकते हो, ये Q1 Q2 अब बटा में क्या करोगे मेरे भाई, कहोगे आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे एफ बराबर यह कर सकते हो ना। अच्छा, मैं यहाँ पे के का मान निकालू तो आप कहोगे कि इधर जो भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, Q1 और Q2 होगा। अच्छा मेरे भाई, आप यहीं पे ध्यान से सुनिए ना, यहाँ पे बल है ना, तो बल को किस में मापोगे, कहोगे न्यूटन में सर। ये दूरी है ना, तो इसको किस में मापोगे, मीटर में। 2 गो पावर है तो 2 गो ऊपर पावर करोगे। अच्छा सर, अच्छा यहाँ पे आवेश 2 गो है तो कहोगे ना कि 2 बार आवेश के कूलम होगा सर, कूलम स्क्वायर होगा। 1 बार आवेश के कूलम तो 2 गो आवेश के कूलम स्क्वायर होगा, बोलो हाँ सर। अच्छा, इसको जब ये माप दियोगे तो यहाँ पे एसआई मात्रक क्या आ जाएगा मेरे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी कि के अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक आता है, ये कितना आ जाएगा एसआई मात्रक, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हम विमीय सूत्र की बात कर दिए, हम यहाँ पे यही कह दूंगा कि के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बता दो तो क्या होगा मेरे भाई। अब बात इत्मीनान से समझने की होगा। आप समझिए, न्यूटन है ना यहाँ पे, तो न्यूटन का विमीय सूत्र लिख लो, ml/t के पावर क्या होगा, -2। अच्छा, यहाँ पे मीटर है ना, मीटर किसका माप है, ये मीटर किसको मापते हैं, मीटर में क्या मापते हैं, तो मीटर में आप क्या कहोगे मेरे भाई, मीटर में क्या माप लेते हो, तो मीटर में कहोगे सर लंबाई को मापते हैं, तो एल स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पे कूलम स्क्वायर है ना, क्या है, कूलम स्क्वायर है, तो मेरे बच्चे आप ध्यान रखोगे, कूलम का एटी होता है ना, आवेश का एटी बीमा होता है, और स्क्वायर है तो यहाँ पे एटी स्क्वायर कर देंगे, कहोगे बहुत बढ़िया सर। अब बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि इसको ना ऊपर लेके जाओ, तो ऐसे लिख दो ml स्क्वायर, एल के पावर 3 कर लो, एल के पावर 3 कर लो। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे एल अकेला है, यहाँ पे 2 गो है, तो एल के पावर 3 होगा, बोलोगे हाँ सर होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, टी के पावर यहाँ पे -2 है, टी के पावर ऊपर ऊपर गो जाएगा 2 गो, यहाँ भी तो +2 गो होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, 2 गो माइनस पहले से तो -4 के होगा, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे ए के पावर -2 नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो कहोगे माइनस के होगा, तो यहाँ भी कहोगे बहुत बढ़िया सर। आपका विमीय सूत्र ये निकल के आ जाएगा, आपका विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा, ये वाला निकल के आ जाएगा। अब बात मैं करता हूँ कि इसी के टर्म में एक और बातें आता है, इसी के टर्म में एक और बातें आता है कि हमारा फार्मूला एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में कितना होता है मेरे भाई, आर स्क्वायर। अब बात हम यहाँ से कर लेते हैं कि यहाँ पे एफ आर स्क्वायर अब बट्टा में Q1 Q2 कर दिया, Q1 Q2 कर देंगे तो आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा सर। अब ये दोनों को मैं पलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो आप कहोगे सर ये Q1 Q2, यहाँ पे कह दोगे Q1 Q2 अब बट्टा में एफ आर स्क्वायर होगा सर, ये कितना होगा मेरे भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब एप्सिलॉन नॉट का हम यहाँ से कर क्या रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालेंगे, तो हमारे पास जो
कांस्टेंट वैल्यू है, जो नियतांक है, वो कुछ नहीं देगा। एसआई मात्रक में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो एसआई मात्रक में कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक आएगा, दो गो आवेश है तो कहोगे कूलम स्क्वायर में मापेंगे सर। अच्छा, बल बटा में बल है तो इसको न्यूटन में मापोगे, ये दूरी है तो इसको मीटर स्क्वायर में मापोगे। इसका मतलब मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक आएगा, ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। और इसका जो मान होता है मेरे भाई, ये 8.85 गुना 10 के पावर -12 होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बातें आपको ये जानना है, इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या होंगी? ये बातें होंगी कि इसका बीमीय सूत्र भी तो पूछा जाता है सर, इसका बीमीय सूत्र भी पूछा जाता है। तो बीमीय सूत्र देखो यहाँ पे निकाल देते हैं। अच्छा, कूलम है तो एक कूलम का 80 होता है, दो गो कूलम है तो इसका 80 के स्क्वायर कर लोगे, बोलो हाँ सर, बहुत बढ़िया। न्यूटन है तो यहाँ पे ml t के पावर -2 कर लोगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, मीटर है तो कहोगे कि लंबाई का मात्रक है तो यहाँ पे l स्क्वायर हो जाएगा, सर बहुत बढ़िया है। ऊपर में लेके चले जाओ, माने क्या होगा, m ऊपर जाएगा तो -1 लेके जाएगा। अच्छा, l ऊपर जाएगा, 3 गो l है तो l ऊपर जाएगा तो -3 लेके जाएगा। अच्छा, t ऊपर 2 गो है, नीचे से 2 गो माइनस के जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t के पावर 4 हो जाएगा सर। अच्छा, ये माने ये ऊपर में है तो a के पावर 2 हो जाएगा सर, यही आपका बीमीय सूत्र होगा। तो यहाँ से आपको 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। अभी तक आपने कूलम्स के नियम में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या सीखा आपने, वो चीजें मैं बता देता हूँ कि आपने क्या सीखा, ये बता देते हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले कूलम्स के नियम में आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव जो आया था वो आपने क्या सीखा, ये बात ध्यान दीजिए। अभी आपने ऑब्जेक्टिव जो सीखा था वो क्या ध्यान में देना है, ध्यान देना है आपको। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपने सीखा कि कूलम्स के जो बल होता है ये किसके समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कहोगे कि माने कूलम्स के जो बल होता है, कूलम बल होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात क्लियर हो गया, ये भी बात क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा बात मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ पे के बराबर क्या लिखते हैं सर, 1/4πε0 लिखते हैं। इसका माने इसका मान कितना होता है, तो आप कहोगे 9 गुना 10 की पावर 9 होता है। ये ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा, यही के बराबर 1/4πε0 का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो ml/t a के रूप में तो सब होता है, लेकिन क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे कि सर यहाँ पे 13 और 13 42 होगा सर, यहाँ माइनस के और यहाँ पे माइनस के, बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, ये कैसे निकला है पीछे मैं करा चुका हूँ, ये के या 1/4πε0 होता है। अच्छा, के का सीजीएस में मात्रक मैंने बताया कि सीजीएस में मान कितना होता है, तो के का जो सीजीएस में मान होता है मेरे भाई 1 होता है। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं एक और चीज़ें क्या मैंने बताया मेरे भाई, आपको मैं और चीज़ें भी बताया हूँ, और क्या बताया हूँ, और क्या बताया हूँ, ध्यान रखिएगा। यदि हम कह रहे हैं कि कोई माध्यम में बल हम निकालेंगे तो एफ एम का मान क्या आ जाएगा, 1/4πε0, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है, इंटू सेम चीज़ है Q1 Q2, अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर स्क्वायर होगा। ये बात भी मैंने बताया है माध्यम में। अच्छा, कहोगे कि सर यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या होगा, ये कहोगे ना कि ये विद्युतशीलता है, क्या है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है, और किसका, माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर, यह अपेक्षिक विद्युतशीलता भी आप कह दोगे। इसका मान कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे हवा, हवा में आप कहोगे क्या, हवा या निर्वात के लिए इसका मान क्या होगा मेरे भाई, हवा या निर्वात के लिए 1 होता है। अच्छा, जल के लिए कितना होता है मेरे भाई, इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर के मान जल के लिए कितना होता है, 80 या 81 आप मारते हो, ठीक है, दोनों में जो आएगा ऑप्शन आप उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हवा निर्वात क्या हो गया। अच्छा, कांच का कितना हो गया, 5 से 10 सर, कांच का कितना होगा मेरे भाई, आप कहोगे 5 कांच का जो होगा ये 5 से 10 के बीच में होगा। अच्छा, कांच का 5 से 10 के बीच में होगा। और दूसरा चीज़ मैं कहता हूँ कि अब्रक का कितना होगा भैया, अब्रक के होगा 3 से 6, 3 से 6, अब्रक का कितना होगा 3 से 6। अच्छा, अब्रक का 3 से 6 हो गया। अब आपको बता दिया मैंने, माने ग्लिसरीन के कितना होता है, ग्लिसरीन के आप 42.5, तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही जान लो बस काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में आ गया। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ें बता रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी मैंने बताया। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने क्या बताया मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि एप्सिलॉन नॉट का जो मतलब मान होता है ये होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12। ऐसा ही मात्रक क्या होता है भैया, उल्टा हो जाता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ml/ta के रूप में होता है, लेकिन पावर माइनस प्लस बदल जाता है, जो माइनस के होता है वो प्लस के हो जाएगा, जो प्लस होता है वो माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के 13 कर लो, माइनस के 13 और 42 कर लो, बात खत्म। इसी के उल्टा होगा। ये बीमीय सूत्र कैसे आता है पीछे मैंने बताया है। और इसके अलावा कहोगे कूलम्स के नियम से संबंधित और किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है, तो 5 मिनट और समय दो, आपको सब क्वेश्चन मैं बता दूंगा, टोटली क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। 5 मिनट बस इस वीडियो पे टिक जाओ, कूलम्स के नियम आपको सदा सदा के लिए हट जाएगा, आपके लाइफ में कभी बाधा नहीं बनेगा। तो चलिए यार हम 5 मिनट में और चीजें कर लेते हैं कि कूलम्स के नियम क्या होते हैं। अब देखो थोड़ा सा इत्मीनान से समझना मेरे भाई, बहुत अच्छा चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे। मैं मेरे भाई ये बोल देता हूँ कि दो बिंदुओं आवेश है, ठीक है, ध्यान सुनिए। ये दो बिंदुओं आवेश रहता है ऐसा, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, कहोगे R है सर, बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा मान लिया, थ्योरी में है। जब दो बिंदुओं आवेशों के बीच की दूरी R है तो इस पे लगने वाला आकर्षण बल क्या होता था, इस पे लगने वाला बल ये क्या होता था भैया, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, इस पे लगने वाला बल जो होता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इत्मीनान से समझना, कहोगे बार बार मास्टर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो खाली, बस ध्यान से ये सुन लो, इत्मीनान से इसको सुन लो बस, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखना, ये बातें इत्मीनान से सुनना है। अब बात इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, क्या होता है, तो यहाँ पे जो बल लगता था, यहाँ पे जो बल लगता था मेरे भाई, इस पे बल जो लगता था F बराबर होता था 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R², या इसी को कहते थे F बराबर Q1 Q2 अब बटा में R² होता था, ठीक है। ये वाला हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से आपको ये सुनना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब बोल दिया कि यहाँ पे मान लो ये दो बिंदु आवेश को मैंने ले लिया मेरे भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बिंदु आवेश मैंने ले लिया, यहाँ पे Q1 और इसको मैंने Q2 मान लिया, ठीक है। कहोगे बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे Q1 और ये Q2 दोनों के बीच की दूरी मैंने R ले लिया। R नहीं, मैंने यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे Q1 डैश कर देता हूँ, यहाँ पे Q2 डैश करता हूँ, यहाँ पे दूरी को R डैश कर देता हूँ। तब आप ये बल कहोगे कि सर इस पे जो बल लगेगा, इस पे आप बल कहोगे कि बल कौन सा लगेगा, तो बल भी तो F डैश लगेगा ना, नया बल, यानी कि नया बल F डैश हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बल भी जो लगेगा F डैश लगेगा, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, F डैश बराबर होगा, कहोगे K Q1 डैश Q2 डैश अब बटा में R डैश के स्क्वायर, R डैश के क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। यदि दूरी को मैंने चेंज करता हूं तो क्या बल आता है, ये बातें मैं कहता हूं कि जब दूरी को चेंज किया जाता है तो क्या होगा, ठीक है, आप समझना। तो मैं कह रहा हूं कि ये बल हो गया, दूरी को हम परिवर्तनशील कर रहे हैं, तो दूरी को परिवर्तनशील करेंगे तो हमारे पास जो बल होगा कैसे निकालेंगे, ये बात ध्यान। यदि एग्जाम में आपके एग्जाम में ये बोलता है कि दूरी को आधा कर देता है, यदि दूरी को आधा कर दे यानी कि R बराबर जो नयका दूरी होगा, नयका दूरी होगा मेरे भाई, ये नयका दूरी कहता है कि आधा कर दो, यानी कि पुरानका दूरी के आधा कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान सुनना होगा। जैसे दूरी को आधा करेगा तो पूरा डिटेल्स में आप समझना, केवल दूरी को आधा करता हूँ तो हम नयका वाला बल निकालते हैं F डैश। कह रहा है कि आवेश Q1 डैश से आवेश को नो चेंज किया, वही जितना परिमाण था उतना ही रहने दिया, तो F डैश बराबर क्या होगा, K यहाँ पे Q1 Q2 और R डैश को हटाओगे, R में बदलोगे तो R बटा में 2 करोगे, माने R डैश बराबर कर रहा है पुरानका वाला के आधा कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर करोगे तो K Q1 Q2 यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा, R² बटा में 4 होगा। ये 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे गुना में, और यहाँ पे क्या बच गया, K Q1 Q2 अब बटा में कहोगे R² बचेगा। और ये बताओ K1 Q2 क्या है भैया, तो आप 4 कहोगे पुरानका वाला F, यानी कि नयका वाला F पुरानका F के कितना गुना है, 4 गुना है। ये बात क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आवेश को कहेगा कुछ भी करने के लिए, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला, हमारे पास देखो, यदि कहेगा एक ही क्वेश्चन में दे दिया कि आवेश को आधा कर दिया, यानी कि Q1 डैश बराबर कर रहा है कि Q1 के आधा कर दिया। अच्छा Q2 डैश नए का दूसरा आवेश, ये भी कह रहा है ना कि जो पुरानका वाला Q2 था उसका भी आधा कर दिया, यानी कि दोनों आवेश को आधा कर दिया। और क्या कह रहा है कि दूरी को जो R है ना, दूरी को भी आधा कर दिया। कितना कर दिया मेरे भाई, दूरी को, यानी कि नयका वाला दूरी है, पुरानका वाला दूरी को भी आधा कर दिया। यानी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलता है कि दोनों आवेश क्या है, आधा कर दिया जाए और दूरी को भी आधा कर दिया जाए, तो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। तब आप देखो क्या करोगे, सीधा बातें है कंसेप्ट आपका। अब हमारे पास जो बल निकलता है F Q1 Q2 के समानुपाती होता है, Q1 Q2 के समानुपाती होता है। अब आवेश क्या करा है, आधा करा है, आधा करा है तो ये कितना गुना इंपैक्ट आ जाएगा, 1/2 गुना Q1 Q2 हो जाएगा, बोलो 1/4 गुना होगा ना, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/4 गुना Q1 Q2 क्या होगा। अच्छा, दूरी का क्या इंपैक्ट होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था ना, तो दूरी को आधा करा है, इसको वर्ग करेगा तो 1 में कितना हो जाएगा, R² बटा में 4, ये कहोगे कि 4 गुना 1 में R² होगा। सर बोलो कोई होगा कि नहीं होगा। आप यहाँ पे इंपैक्ट देखो 4 गुना है, यहाँ पे 1/4 गुना है, टोटल बल पे इंपैक्ट कितना आएगा, नयका वाला बल, तो कहोगे 1/4 गुना यहाँ पे 4, यानी कहोगे सेम रहेगा, एज इट इज उतना ही होगा, नो चेंज होगा। आप कहोगे कि बल में नो चेंज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे बल जितना आएगा वो नो चेंज आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात क्लियर होगा क्या, बात क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज है, मैं ये कहता हूँ और आगे आ जाओ, आपसे क्वेश्चन एक मैं दे दिया, क्वेश्चन ऐसा दे दिया, क्वेश्चन पे समझो, करा कि यदि यदि दोनों आवेशों को आधा करके
दूरी को न बदला जाए, ना बदला जाए, दूरी को ना बदला जाए तो बल पर क्या प्रभाव होगा, प्रभाव होगा, कह रहा कि बल पे क्या प्रभाव होगा या नया बल क्या होगा। तो आप देखिए ना, यहाँ पे आप पूरे डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको पूरे डिटेल्स में नहीं जाना है, मैं ये बता रहा हूँ आप क्या करोगे। दोनों आवेश, आवेश का बल पूछा है ना, तो बल समानुपाती होता है Q1 Q2 के, बोलो हाँ सर। ये क्या कहा है, दोनों को आधा कहा है, दोनों को आधा, यानी कि Q1 को आधा कर लो अगुना Q2 को आधा कर लो, Q2 को आधा कर लो, तो ये इम्पैक्ट कितना गिरेगा, कहोगे 1/4 गिनेगा Q1 Q2 के। तो जो नायका वाला बल आएगा 1/4 गुना आएगा, कितना आंसर हो जाएगा, कहोगे 1/4 गुना होगा सर, 1/4 गुना होगा यहाँ पे, माफ कीजिएगा 1/4 गुना आपको हो, न्यूमेरिकल लेके आइए, तो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो अगला डेरिवेशन आप कौन सा चाहते हो, तो चलिए आप कमेंट में कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।